नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप लोग का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। वक्त आ चुका है नॉर्सेट 11 का और इसको क्रैक करने वाले स्टूडेंटों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ नया नहीं बताने वाला हूं, लेकिन वो सब कुछ बताने वाला हूं जिन्होंने एक बार के लिए अगर 90 डेज के लिए इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लिया तो मैं आपसे कहीं हद तक मान सकता हूं कि आप लोग की सफलता सुनिश्चित रहेगी। क्योंकि अगर मैं एक स्टूडेंट होता आपकी जगह पर तो मैं इस चीज को जरूर इसी को फॉलो करने की कोशिश करता, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ करके इन चीजों को फ्रेम में लेकर के आ रहा हूं। 90 डेज के अंदर नॉर्सेट 11 को क्रैक किया जा सकता है क्या? अगर आप लोगों के पास में सही दिशा है तो आप लोग डेफिनेटली नॉर्सेट 11 को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो 90 डेज है इसके अंदर आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या आपका डेली रूटीन होना चाहिए, इन चीजों के ऊपर मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सिर्फ देखना नहीं है, इसको अमल में लाना है, इसको अपने अंदर की तरफ उतारना है, अपने अंतरात्मा से समझना है कि मैं एग्जैक्टली इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं। नॉर्सेट 11 का जो आप लोगों ने सपना देखा है, अपनी जो भी आप लोगों की मजबूरी हो, उस मजबूरी को फुलफिल करने के लिए, चाहे तो वो इकोनॉमिकल हो, चाहे तो वो फैमिली कंडीशन के कारण से हो, स्ट्रेस हो, या फिर कोई भी अगर ये चाहता हो कि यार ये बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है, उनको दिखाना चाहते हो, तो सभी प्रकार से अगर मैं बोलूं आप लोगों से आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है तो नॉर्सेट 11 को अगर आप लोग 3 महीने के लिए सभी दुनियादारी को छोड़ करके और अपने सही दिशा से, मैं फिर कहता हूं सही दिशा से अगर स्मार्ट स्टडी करोगे तो आप लोग सिलेक्शन को प्राप्त करोगे डेफिनेटली। एग्जाम का वक्त आ रहा है, सभी बच्चे अपने आप तैयारी शुरू कर चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स रैंडमली पढ़ाई कर रहे हैं। आज हमने ले लिया है ये सब्जेक्ट, आज हमने ले लिया है ये सब्जेक्ट, आज हमने ले लिया है सब्जेक्ट। मैं आपको बोलना चाहता हूं रैंडम स्टडी करना बंद कर दो, प्लान बना करके पढ़ना शुरू कर दो, सिलेक्शन तभी मिलेगा। अब बात करते हैं वन बाय वन आप लोगों के सामने कि इस जगह पर आप लोगों के सामने 90 डेज के अंदर, फर्स्ट 30 डेज के अंदर आप लोगों को किस प्रकार से स्टडी करें कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। मैं आपसे सबसे पहली बात करने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को मैं डिस्कशन करूं कि 30 डेज के पहले, उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से आपका टारगेट याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों का टारगेट है नॉर्सेट 11 का एग्जाम। और इस नॉर्सेट 11 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप लोगों के सामने जो आपका कंपटीटर है, जो आपका एग्जाम लेगा, वो नॉर्सेट ले रहा है। और इसके अंदर आप लोगों को याद रखना है कि प्रीलिम्स और मेंस बेस्ड के ऊपर होने वाला है। आपको पता रहना चाहिए कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 मार्क्स आएंगे, ड्यूरेशन 90 मिनट्स का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, जिसके अंदर 80 क्वेश्चन तो आपके सामने नर्सिंग के रहेंगे, नॉन नर्सिंग के आपके पास में रहेंगे 20 क्वेश्चन। इसका मतलब डेली भैया डेली 30 मिनट्स के लिए नॉन नर्सिंग को शुरू कर देना। मैं फिर कह देता हूं, आप लोग सोचते हैं कि एग्जाम का टाइम आएगा तब जाकर के मैं इसको 5 दिन में कवर कर दूंगा, लेकिन ह्यूमन नेचर है, आप लोग कहोगे इस चीज को, लेकिन मैं आपको फिर कह देता हूं हर बार की तरह लास्ट टाइम पर ये आपका प्रीलिम्स के अंदर सिलेक्शन रोक देगा। मैंने न जाने अपने कैरियर के अंदर मैं लास्ट टाइम पे ऐसे बच्चों को देख रहा हूं कि जो सिर्फ नॉन नर्सिंग की वजह से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके अंदर इतना दम था कि वो नॉर्सेट मेंस के अंदर अच्छी रैंक ला सकते थे, लेकिन वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो कमी रह रही है वो आपकी नॉन नर्सिंग को ले रही है। तो मैं आज से आपसे कहता हूं 30 मिनट्स डेली आप इसको देना शुरू कर दो सबसे पहले। सेकंड नंबर पे बात करते हैं आप लोगों के सामने, ये जो मेंस आपने प्रीलिम्स का एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया, परसेंटाइल के अंदर से रिजल्ट आएगा, ओनली फॉर क्वालिफाई रहेगा। जब आप लोग मेंस के अंदर आओगे तब यहां पर आएगी आपकी मेन टारगेट जंग। 160 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, टोटल 160 मार्क्स रहेंगे, ड्यूरेशन 180 मिनट्स का रहेगा, एवरेज 3 घंटे का आपके सामने रहने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। नर्सिंग क्वेश्चन स्कोर नर्सिंग को कवर करेगा, कंप्लीट नर्सिंग को कवर करेगा। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए कुछ अलग से स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं है। लास्ट खींच के 10 से 15 दिन का टाइम पीरियड मिलेगा, तो जो तैयारी करनी है मेंस की वही करनी है, प्रीलिम्स की जो प्रीलिम्स की करनी है वही मेंस की करनी है, और जो करना है अभी करना है, इसके बाद में कोई चांस नहीं है। अब बात करते हैं ये 90 डेज क्यों जरूरी है। मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप लोगों ने आज से लेकर 30 डेज गवा दिए ना, तो 60 डेज के अंदर आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके सामने आपके नर्सिंग के जो टॉपिक्स हैं, नर्सिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं,
ये आप लोग को भली बात ही पता होंगे कि आपके नर्सिंग के अंदर फंडामेंटल मेडिकल सर्जिकल, सीएचएन, ऑब्स्टेट्रिक, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सभी कोर सब्जेक्ट्स आते हैं। और नॉन नर्सिंग के अंदर आपके सामने करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और जियोग्राफी, पॉलिटी और बेसिक मैथ आती है, रीजनिंग आती है, एनालिटिक एबिलिटीज आती है। अब बात करें आप लोगों से, कंप्लीट जो आपका मेन का नर्सिंग का होता है पूरा कंप्लीट सिलेबस आप लोग के सामने यहां पर अवेलेबल है। सबसे पहली बात करते हैं फर्स्ट 30 डेज, दोनों कैटेगरी की बात करता हूं जिनका सिलेक्शन हुआ मेंस के अंदर, नॉरसेट के 10 के अंदर, मेंस के अंदर जिनकी अच्छी रैंक नहीं आई, जो अच्छी रैंक नहीं प्राप्त कर पाए, उन लोगों के लिए उनको इस समय क्या करना चाहिए, आप जो नहीं कर रहे हो ना, मैं वही जस्ट अपोजिट आप लोगों से कहना चाह रहा हूं। आप लोगों के सामने अच्छी रैंक नहीं आई, आप लोगों ने दोबारा से पढ़ाई करना शुरू कर दी, आप लोगों ने वही पढ़ना शुरू कर दिया जो कि आपको अच्छी तरीके से आता है। मैं आपसे बोलता हूं, क्या इस वीडियो को जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो मेरे को मानते हैं, क्या उन स्टूडेंटों ने आपके सामने रिसर्च मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करना शुरू किया जो आप लोगों को अच्छी रैंक दिला सकता है? क्या आपकी कम्युनिटी कमजोर है? आप लोगों ने कम्युनिटी कंप्लीट करने की कोशिश की, आप फंडामेंटल में लग गए, आप एमएसएन के अंदर लग गए, आप लोगों ने अभी भी ये गलती कर रहे हो। आप लोग रिसर्च और मैनेजमेंट, अगर आप लोगों ने जिनकी रैंक अच्छी नहीं है, ये नॉरसेट 10 मेंस के लिए मैं कहना चाह रहा हूं, आप लोगों को याद रखना, अगर आप लोगों ने इस समय रिसर्च और मैनेजमेंट के ऊपर वर्क कर लिया ना, अगर आप लोगों ने अपनी कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी हुई और जो शॉर्ट सब्जेक्ट हुए, इनको अगर आप लोगों ने कवर किया, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं करता है, पहले वो मेजर सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करता है, फिर वो माइनर सब्जेक्ट को करता है और इतने में उसका एग्जाम आ जाता है और वो फिर जाकर के वही बोलता है, वही 8 क्वेश्चन रिसर्च मैनेजमेंट के, वही 8 से 10 क्वेश्चन कम्युनिटी के लेके डूब गए, वरना मेरी फर्स्ट रैंक होती। अगर आप लोगों के संग में ये हुआ है, आप लोग 8, 9, 10 के अंदर लूज रह रहे हो, तो अपने आप से आज ही कमिटमेंट करो कि मेरे 30 डेज के अंदर मेरे को ये कंप्लीट करने हैं सब्जेक्ट। आई डोंट नो कैसे, बट करने हैं। आप लोगों को अपने जो आपका कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना पड़ेगा। हारे थे, दुखी हुए थे, दोबारा पढ़ने बैठे, लेकिन स्मार्ट नहीं पढ़ रहे हो, अभी भी उसी यूजुअल पैटर्न को चला रहे हो जो कि आप लोग नॉरसेट 10 में चला रहे थे। वक्त है 90 डेज के अंदर, फर्स्ट 30 डेज का, तो इसके अंदर आप लोगों को वर्क करना है रिसर्च मैनेजमेंट कम्युनिटी के ऊपर, जिसकी वजह से आप लोगों की रैंक पीछे रह जाती है। याद रखना, रैंकर होल्डर्स के लिए मैं स्पेशल बात कहना चाहूंगा। यहां पे बात करते हैं आप लोग के सामने, यदि कोई व्यक्ति पहली बार इस एग्जाम को फाइट करने के लिए सोच रहा है, फ्रेशर्स हैं या रिपीटर्स हैं, जिनका प्रीलिम्स के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, मेंस के अंदर उनका सिलेक्शन हो सकता था, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो मैं बोलता हूं कि कहीं ना कहीं किस्मत का भी फेर होता है। और मैं उस बच्चे के साथ में खड़ा हूं जो कि वास्तविकता में मेंस के अंदर रैंक ला सकता था, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर रैंक नहीं ला पाया, वो पास भी नहीं कर पाए प्रीलिम्स का। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बोलते हैं ना कि यार प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो मेंस क्या होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं बच्चों, आप अपने आप को अच्छे तरीके से जानते हो, दुनिया के बजाय आप कर सकते हो। किसी भी कारण से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इस बार आप लोगों को मेंस के अंदर रैंक लेकर के आनी है। मैंने कहा था इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसा देखना कि अपने दिल के अंदर ये वाली बात उतर जाए, दिल के अंदर उतारना इस वीडियो को अपने अंदर। और आप लोगों के लिए वहां पर याद रखें, जो बच्चे नॉरसेट के एग्जाम को लेकर के, नॉरसेट 10 के एग्जाम को लेकर के यदि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर अच्छी रैंक नहीं ला पाए या फिर रिपीटर्स हैं वो लोग, तो ये 30 डेज आप लोगों के लिए बड़े ही चैलेंजिंग के रहने वाले हैं। 30 डेज के अंदर सब कुछ कवर करना जरूरी है, क्योंकि आज कर लोगे तो कल आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मान लीजिएगा आज आप लोग 30 डेज के अंदर पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, भाई कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो। लो भाई 30 डेज का आपने प्लान बनाया, आप लोगों ने अच्छी तरीके से पता है आपको कि हम लोग वह सब्जेक्ट पहले पढ़ रहे हैं, जैसे कि अपन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसके ऊपर आपको वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ट्यूब आती है, सभी आप लोग उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। नहीं, पहले उन टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करो जिसके अंदर से हर बार पेपर आता है और आपको नहीं आता है। सर्च करो ऐसे टॉपिक्स को। क्या अगर कोई पहली बार बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके अभी भी सिलेक्शन ले सकता है नॉरसेट 11 के अंदर? बिल्कुल ले सकता है, स्मार्ट स्टडी के आधार पे। आप लोगों का कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, ज्यादा कोर्स के पीछे अगर आप लोग भाग रहे हो
और टाइम पीरियड बहुत कम है आप लोग के सामने। कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारा जो कोर्स चलेगा वो 1 साल के लिए चलने वाला है, लेकिन हमारा कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हम क्या करें, और हमारे लिए सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये परिस्थिति के अंदर हो तो याद रखिएगा कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो आपके 200 टॉपिक्स या 250 टॉपिक्स जो होते हैं उनको ढंग से पढ़ना शुरू कर दो। ये वही टॉपिक्स हैं जो आपके पीवाईक्यूज में पूछे जाते हैं, ये वही टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में हर एक में पूछे जाते हैं। बस उनको कोर ढंग से तरीके से पढ़ लेना, उसके अंदर कुछ भी चीज नहीं रहनी चाहिए, बस इस वाली बात को याद रखना। इसको मैं बोलूंगा हाई यील्ड टॉपिक्स थ्योरी। आप लोगों को हाई यील्ड टॉपिक्स थ्योरी के ऊपर हाई वेटेज जो आपके सामने हाई वेटेज के जो टॉपिक्स रहेंगे उसकी थ्योरी को कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर कह देता हूं, आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। जो आपको आता है वो जरूरी नहीं है, जो आपको नहीं आता है उसको फर्स्ट कवर करने की कोशिश करो। मतलब टफ के ऊपर हाथ मारो, हार्ड को फर्स्ट करने की कोशिश करो। ऐसे कई सारे टॉपिक्स हर एक स्टूडेंटों की नजर में रहते हैं कि मेरे को नहीं आता, इसको मैं बाद में पढ़ूंगा, और बाद कभी आता नहीं है। याद रखना, कल कभी नहीं आएगा। काल करे सो आज करो और आज करे सो अब वक्त ये है। इस वीडियो को देखिए, अपने वो टॉपिक्स को एक जगह पे लिखिए और उन्हीं टॉपिक्स को आने वाले 15 दिन के अंदर कंप्लीटली कवर कर लीजिए, क्योंकि खुद के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। आप लोगों को आज के डेट पे 30 डेज के ऊपर उन टॉपिक्स के ऊपर वर्क करना है जो कि आप लोगों को सबसे ज्यादा टफ लगते हैं। टॉपिक्स कोई से भी हो, आप लोगों को पहले वो टॉपिक्स करने हैं जो आपको टफ लगते हैं, क्योंकि कल को अब वक्त मिलेगा 60 डेज के ऊपर आकर के, तो आपको थ्योरी के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा कि अब थ्योरी पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि अब तो मॉक टेस्ट का टाइम आ जाएगा। ये वक्त मत जाने देना बच्चों, क्योंकि वक्त दोबारा नहीं आएगा। 30 डेज, ये जो फर्स्ट 30 डेज है 90 डेज के अंदर, ये आपके लिए गेम चेंजर होने वाले हैं। जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, 8 घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और उसमें क्या पढ़ो, सबसे पहले हार्ड टॉपिक्स को कवर करो। वो टॉपिक्स इसके अंदर होंगे जो हाई वेटेज टॉपिक के अंदर होंगे। और पढ़ने के लिए कंसेप्ट के संग में पढ़ो, कंसेप्ट एंड लॉजिक्स के संग में पढ़ो, अप्लाइड क्वेश्चंस करो। प्रीलिम्स के बारे में नहीं सोचना है, मेंस के बारे में सोचना है बच्चों। आपको मैं बता देना चाहता हूं, नॉर्सेट 9, 10 के अंदर प्रीलिम्स में भी सिनेरियो आ रहे हैं, तो कहीं पर भी किसी प्रकार की गलतफहमी मत रहिएगा। जितना स्मार्ट स्टडी आप लोग करोगे, जितनी आप लोग स्मार्ट स्टडी करोगे, उतना ही आप लोग प्रॉफिट में रहोगे, बिल्कुल याद रखिएगा। आप लोग के सामने कंसेप्ट आप लोग बिल्डिंग करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, उन टॉपिक्स को आप पहले कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सिलेक्शन होता है आप लोग के लिए बेस्ट एंड यूटिलाइज रहेगा। आप लोगों ने अच्छी तरीके से मेहनत करी, 30 डेज के अंदर कंप्लीट थ्योरी को कवर किया। सबसे पहले हार्ड टॉपिक्स को कवर किया। अब कंप्लीट थ्योरी का मतलब आपके 200 टॉपिक्स, 250 टॉपिक्स जितने आप लोग बना सकते हैं या आप लोग बनाएंगे। मैंने तो सेपरेट वीडियो डाल रखा है, लेकिन आप लोग को बनाने हैं। हार्ड टॉपिक्स को पहले कवर किया, उसके बाद में सभी के अंदर आप लोगों ने एलएमआर बना दी। ये लास्ट मोमेंट रिवीजन जो बुकलेट आप लोग बनाओगे, इसको आप लोगों को वर्क में लाना है, इस वाली बात को मत भूलिएगा। आप लोगों ने लास्ट मोमेंट रिवीजन, वो टॉपिक्स रहेंगे, वो थ्योरी रहेगी जो आप अपने हाथों से बनाओगे। और लास्ट टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे जब भी डिमोटिवेट होगे कि मैं सब कुछ भूल रहा हूं, उस टाइम पे ये एलएमआर आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ढंग से बनाओ, ढंग से मेहनत करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। अगर आज के डेट पे कोई प्रेशर नहीं है तो इसके लिए प्रॉपर यूटिलाइज करने का टाइम आज ही है। जहां पर आप लोगों ने अच्छी तरीके से अपना वर्क किया, संग में आप लोगों को याद रखना है टॉपिक वाइज एमसीक्यू करो, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करो। संग में आप लोगों को याद रखना है सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को टॉपिक वाइज एमसीक्यू के संग में सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू निकालना अभी से शुरू कर देना है। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू आपको निकालना शुरू कर देना है। आप लोग क्वेश्चनों से डरो मत कि ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। जितना भी लेंथी नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा, उतना ही आंसर उसका एकदम सिंपल 1 वर्ड का होगा। बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब आप लोग अगर रिपीटर्स हो तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कम से कम 2 से 3 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट को 2 से 3 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट को कंप्लीटली एनालाइज करो, कंप्लीटली एनालाइज करो। ये टेस्ट नंबर आपके सामने 2 भी हो सकते हैं। एवरेज 1 दिन में 1, एवरेज 2 दिन में 2,
एवरेज बोले तो आप लोग के सामने ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस पे चलना चाहिए। 2 से 3 दिन में 1 से 2 मॉक टेस्ट कंप्लीटली एनालाइज होना चाहिए। कंप्लीट थ्योरी को बिल्डअप करने की जरूरत है। अब आप लोग के पास में आएंगे 30 डेज आपके कंप्लीट होते होते आप लोगों ने जो सबसे ज्यादा टफ टॉपिक थे वो आपने कवर कर लिए। अब लास्ट टाइम आएगा, आप लोगों ने अपनी जो प्रीवियसली आप लोग पढ़ रहे हो वो भी आप लोगों ने कवर कर लिए। अच्छी तरीके से आप लोगों की थ्योरी एक अच्छी हो गई, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने कवर कर लिया। अब आपके पास में आ रहे हैं 60 डेज। 60 डेज के अंदर बात करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से। 60 डेज जो रिमेनिंग बच रहे हैं, मतलब नेक्स्ट 30 डेज, इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को बेसिकली वर्क करना है किसके ऊपर? बेसिकली वर्क करना है फाइनल रिवीजन पॉइंट के ऊपर। फाइनल रिवीजन अभी भी आप लोगों ने 1 मंथ पहले ही पूरा कवर किया है, तो इसको कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मात्र खींच करके 5 दिन के अंदर आप लोगों को डेली पढ़ना है, ये याद रखना। 30 मिनट्स के आप लोगों को डेली कवर करने हैं नॉन नर्सिंग को, इस वाली बात को भी याद रखना। ये चीज गलती नहीं होनी चाहिए, इस वाली बात को याद रखें। अगर आप लोगों ने ढंग से कवर कर लिया, अगर आप लोगों ने ढंग से कवर कर लिया तो आप लोग चूकेंगे नहीं। सब्जेक्ट्सों को आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, माइनर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मेजर सब्जेक्टों के ऊपर बेसिकली ध्यान रख लो। अब आपका जो सेकंड फेज आएगा वो आएगा आपके सामने माइनर सब्जेक्ट्स को लेकर के, क्योंकि आपके पास में इतना अच्छा प्रोपागेंडा है, आपने 30 डेज के अंदर बेसिकली टफ से टफ चीजों को कवर करने की कोशिश करी। तो अब आप लोगों के सामने जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, मेजर सब्जेक्ट्स आपके कवर कितना कर रहे हैं? 80%। मेजर सब्जेक्ट्स नाम पता है ना, पीछे ही मैंने आप लोगों को बता दिया था। मेजर सब्जेक्ट फंडामेंटल, MSN, कम्युनिटी, पीडियाट्रिक, ऑप्स, गायनी और आप मेंटल हेल्थ, नर्सिंग, ये सभी आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जो 80% कवर करेंगे। लेकिन 20% जो कवर करने वाले हैं, जो आपको रैंक दिला सकते हैं, जो हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं, वो आपके 20% रहने वाले हैं। इसके अंदर कौन कौन से रहेंगे भाई? वही सभी टॉपिक जैसे न्यूट्रिशन हो गया, नर्सिंग रिसर्च हो गया, स्टैटिक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इन सभी को आप लोगों को कवर अप करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, ऑन्कोलॉजी के कंसेप्टों को भी एक बार के लिए आप लोग कवर कर लीजिएगा LMR बना करके। ऑन्कोलॉजी, रिसर्च, मैनेजमेंट, कम्युनिटी, इनको आप LMR बना लीजिएगा। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, इस चीज को आप लोग मिस ना करें। अल्टरनेटिव डेज के अंदर आप लोगों को 1 माइनर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। अल्टरनेटिव डेज के अंदर आप लोगों को 1 माइनर सब्जेक्ट्स को कवर करना है। मान लीजिए आप लोग सेकेंड रिवीजन के ऊपर चल रहे हैं, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को आप लोगों ने शुरू किया। आप लोगों ने सेकेंड डे, थर्ड डे आप लोग करने वाले हैं MSN को, तो बीच में आप लोग थोड़ा सा टाइम दें न्यूट्रिशन को लेकर के। आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक जो विटामिन होते हैं उनकी थेरापेटिक रेंज क्या होती है, इनके केमिकल नेम क्या होते हैं, इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, आयोडीन का रोल क्या होता है, जिंक क्या होता है, इनके बारे में बेसिक आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ऑन्कोलॉजी का एक बेस्ट आप लोगों को कवर करना है, एक अच्छी LMR बनानी है। कब बनानी है? मेजर सब्जेक्टों के संग में माइनर सब्जेक्टों को लेके चलना है, इस वाली बात को भूलना मत। मैं क्या करता था, मैं जब पढ़ाई करता था, मैं एक टॉप लेवल के थ्योरी को, कंसेप्ट को क्लियर करके फिर उसके बाद में रिलैक्स मूड के अंदर छोटे टॉपिक्सों के लिए कुछ LMR बनाता था। तो वो LMR वो पन्नों में नहीं रहा, वो मेरे दिमाग में रह गया। विटामिन की रेंज, विटामिन A, D, E के B1 से लेकर के B12 तक के जितने भी विटामिन होते हैं, थेरेपेटिक रेंज, इनकी कमी से होने वाली बीमारियां, ये किस किस कंडीशन में विटामिन के कितने क्वेश्चन बनते हैं, आपके दिमाग में ऑल टाइम घूमने चाहिए। बैक्टीरिया के जनक का नाम, कि कौन सा रॉबर्ट कॉश ने क्या किया था, लुईस पास्चर ने क्या किया था, ये सब चीजें आप लोग के दिमाग में रहनी चाहिए। कौन से ग्राम बैक्टीरिया पॉजिटिव है, कौन से ग्राम नेगेटिव है, सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मतलब इनके लिए एक ऐसा फाइनल बना लो LMR जिसको आप लोग देख करके जाए तो आप लोग को कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पर हो जाए। समझ रहे हैं? मेजर सब्जेक्टों के बीच में माइनर सब्जेक्टों को लेकर के आना है। आप लोगों को एक बात नेक्स्ट नंबर पे अगर आप लोग कवर करते हैं तो आगे की तरफ है फाइनल 30 डेज। भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सेम पैटर्न पे याद रखना, जो आपके 30 डेज लास्ट वाले रहने वाले हैं, ये आप लोगों के रहने वाले हैं गेम चैलेंजर।
अगर आप लोगों को एक चीज अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, प्रिपरेशन विदाउट टेस्टिंग इज जस्ट ए इल्यूजन। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो अपने आप को विदाउट टेस्ट दिए, तो आप लोग एक भ्रांति के अंदर जी रहे हो। और वो भ्रांति कब खुलेगी? जब आपका एग्जाम आएगा, जब आपका सामने पेपर आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि काश मैंने पहले इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की होती तो मैं आज सिलेक्ट होता। आई अगेन रिपीट, प्रिपरेशन जस्ट विदाउट टेस्टिंग इज जस्ट अ इल्यूजन। अगर आप लोग अब भी नहीं सुधरोगे इस टाइम पर आकर के और टेस्ट नहीं दोगे, कुछ नहीं होने वाला। यहां तक आप लोगों को एक चीज फिक्स कर लेनी है, अगर किसी भी प्रकार से आप लोगों को लगता है कि फाइनल 30 डेज के अंदर हम लोगों को क्या स्ट्रेटजी, यहां पर आपके सामने रहेगा प्रेशर बहुत ज्यादा पीक पे, आप लोग को थ्योरी भी रिवाइज करनी है। थ्योरी के लिए मैंने आपको बता रखा है अपना उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के द्वारा आपको इस समय मिल रहा है 11 2.0 रैपिड बैच, जिसके अंदर लाइव फ्रॉम स्टूडियो। रैपिड का नाम पता है क्या होता है? रैपिड का नाम है कि आप लोग को नॉर्सेट 11 को टारगेट रखते हुए एक निश्चित समय के अंदर आप लोगों को यह बैच कवर करवाया जा रहा है, और एक रैपिड बैच है जो कि नॉर्सेट 11 से पहले कंप्लीट भी होगा और सिलेक्शन भी दिलाएगा, याद रखना। और मैं ही आप लोगों के सामने इंटरव्यू लूंगा, बच्चों का बोलेंगे सर आप लोगों का 11 2.0 बैच लिया था और हमारा सिलेक्शन हुआ। तो ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, यदि कहीं पर भी आप लोगों को अपनी थ्योरी में कमी लग रही है तो। लास्ट फाइनल 30 डेज के अंदर अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिए, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आपकी कंप्लीट थ्योरी हो चुकी है फ्री। जो भी आप लोगों अब जो गलतियां होंगी, जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस करते हैं वो नई बुक स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट टाइम रहा है, क्या करें, अरे यार कि उस टॉपर ने बोला था मैं वाली बुक का कवर कर लेता हूं, आने दो भाई, थ्योरी तो कंप्लीट हो गई, नई बुक लिया। नहीं भाई, नई बुक नहीं लानी है आपको, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। कुछ भी लास्ट नए मंथ के अंदर न्यू अप्लाई मत कर लेना भैया। मानता हूं लाइफ के अंदर नए नए एडवेंचर करने चाहिए, एग्जाम के 30 डेज के अंदर ये एडवेंचर मत करना। बस कंप्लीट रिवीजन करो। सबसे पहले नंबर पे कंप्लीट रिवीजन। क्यों बोल रहा हूं बार बार कंप्लीट रिवीजन? ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे भाई। किसी भी जंग को जीतने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, चाहे तो किताबी जंग हो चाहे तो वो युद्ध हो। आप लोगों का कॉन्फिडेंस है तो ही आप लोग जीत सकते हो। जो आप लोगों ने एलएमआर बनाए हैं, इंपॉर्टेंट टेबल्स बनाई हैं, सभी कवर कर लो भाई। मैं जब पढ़ता था मेरे दीवार पे तो दुनिया भर की टेबल्स बनी रहती थी भाई, दुनिया भर की टेबल, उनको सभी को कवर करने का टाइम है। और लास्ट टाइम पे आप लोगों को एलएमआर को कंप्लीटली कवर कर लेना है। सेकंड नंबर पे बात करें, सब्जेक्ट टेस्ट कंटिन्यू कर दो। हर सब्जेक्ट का टेस्ट देना है भाई, हर सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, एवरी सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, और वीकली मॉक टेस्ट देना है। आप मतलब मोर टू मोर क्वेश्चंस को रिपीट करते चलो। मोर टू मोर क्वेश्चंस को रिपीट करोगे, सब्जेक्ट में अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। लास्ट 15 डेज के अंदर आते आते मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ा देना। आप लोग मॉक टेस्ट को कैसे देते हो? आई डोंट नो। मॉक टेस्ट इज लाइक अ टेस्ट। आप लोग सो करके उठे, आप लोग जैसे कि नॉर्सेट 11 का पेपर देने जा रहे हो, बस वही पैटर्न होना चाहिए मॉक टेस्ट में। सो करके उठे, आप लोगों ने नहाए धोए तैयार हुए, आप लोग बैठ जाइए, 2 घंटे 1.5 घंटे जितने भी का भी आपका टाइम है उसके अंदर आप लोग अपने पेपर को दीजिए। आप लोगों ने पूरा देख लिया, कोई हेल्प करने वाला नहीं, कोई कमरे के अंदर आवाज करने वाला नहीं, आपने पूरा पेपर दे लिया, आपने अपना रिजल्ट मालूम कर लिया। हाँ साहब, यही रिजल्ट आपका वही वहां पर होने वाला है। अगर आप लोगों ने उस रिजल्ट के ऊपर वर्क नहीं किया तो अब आपके पास में मिलेंगे 5 घंटे। 5 घंटे में जो भी सिली मिस्टेक्स करी है आप लोगों ने उसको कवर करो। वो क्वेश्चन क्यों नहीं आया, वो क्वेश्चन क्यों नहीं आया, क्या कमी रही, टाइम मैनेजमेंट में कमी आ रही है, नेगेटिव होता जा रहा है, पॉजिटिव कम हो रहे हैं, नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, क्या कमी है? उस नेगेटिव को वहीं से कम करना शुरू करोगे ना, तो जाकर के फाइनली आप लोगों का फाइनल एग्जाम के अंदर नेगेटिव कंट्रोल होगा। सिलेक्शन के लिए 20 से ज्यादा नेगेटिव नहीं करने, ये बड़े बड़े सफलता वालों ने कहा है, याद रखिएगा 20 नेगेटिव होने चाहिए। आप लोग अभी जब स्टेज के ऊपर आओगे आप लोगों के 50 नेगेटिव होंगे, तो क्या आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं? आप लोग ले सकते हो, याद रखिएगा आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि उस 50 को आपको 20 पे लेकर के आना है। अब उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
डीपली पढ़ना पड़ेगा, माइन्यूट मिस्टेक्स से उनको कवर करना पड़ेगा और उन मिस्टेक्स को एक जगह पे लिखना पड़ेगा। मिस्टेक्स नाम की कॉपी बना लीजिएगा, क्योंकि यही आप लोग के पेपर में फंसेगी। हम देखते भी हैं कि हम जो छोड़ के जाते हैं वही आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। एग्जामिनर आपके दिमाग को रीड कर रहा है, आप लोग एग्जामिनर के दिमाग को रीड कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। गोल्डन रूल बता देता हूं, गोल्डन रूल बता देता हूं आप लोग के लिए। 50% आप लोगों का रिवीजन देगा, 50% सिलेक्शन के चांसेस रिवीजन रहेगा और 50% रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। 50% रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, बच्चों याद रखना। दोनों चीजों को मिस मत कर देना, यही आप लोग की सफलता की कहानी है। लास्ट टाइम पे 15 डेज के 30 डेज के करीब आप लोग को जितने भी मॉक टेस्ट देने, 2 एग्जाम पैटर्न के ऊपर देने हैं, फुल मॉक टेस्ट देना है आप लोग को, प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना है आप लोग को, टोटल कंप्लीटली एम्स बेस्ड के ऊपर, टोटल कंप्लीटली एम्स बेस्ड के ऊपर आप लोगों को पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन रखनी है। एम्स बेस्ड के आपको प्रीलिम्स के टेस्ट देने हैं और मेंस के टेस्ट देने हैं। अब आप लोगों से पूछा जाए कि आपका डेली रूटीन क्या रहना चाहिए। डेली रूटीन के अंदर मॉर्निंग सेशन रखेंगे कंटिन्यू 3 घंटे का। मॉर्निंग सेशन एवरेज आप लोगों को सुबह 7 बजे से लेकर के और 10 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक एक बार सेटिंग लगानी है। 3 घंटे की एक नॉन स्टॉप सेटिंग लगानी है, जिसके अंदर आप लोगों को बोले तो मेजर सब्जेक्ट्स की थ्योरी को कवर करना है और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। मेजर सब्जेक्ट्स की थ्योरी को कवर करना है और कॉन्सेप्ट के संग में पढ़ना है, क्योंकि सुबह सुबह आप लोगों के अंदर एनर्जी रहेगी, आपके अंदर ग्लूकोज अच्छा रहेगा, आप लोगों को जो भी पढ़ोगा आपको तुरंत याद होगा। फिर उसके बाद में 30 मिनट्स का ब्रेक करो। इसके अंदर आप लोग 30 मिनट का ब्रेक करोगे। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, नॉर्मली आप लोग ब्रेकफास्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस रील वील नहीं देखना है। आप लोग आराम भी कर सकते हो, आंख बंद करके आराम से लेट भी सकते हो। फिर उसके बाद में दूसरा सेशन चलेगा 2 घंटे का। सेशन दूसरा चलेगा बच्चों आप लोग के सामने, और वो चलेगा 2 घंटे का, 10:30 से लेकर के 12:30 का। PYQ सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो बच्चों। थ्योरी कर ली, एमसीक्यू कर लिया। अब उसके बाद में लंच करो, रेस्ट करो, आई डोंट केयर। लंच करो, रेस्ट करो, घूमने फिरने मत जाओ रे भाई, कमरे में ही जिंदगी बीतनी चाहिए। अब आता है नेक्स्ट सेशन आपके सामने, सेशन नंबर 3, और ये रहेगा बच्चों आप लोगों के सामने 2 घंटे का, और ये शुरू होगा आपके सामने दोपहर 2 बजे से लेकर के और शाम को 4 बजे तक। इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, माइनर सब्जेक्ट्स का शॉर्ट रिवीजन करोगे। क्या करोगे, माइनर सब्जेक्ट्स का शॉर्ट रिवीजन करोगे। शॉर्ट रिवीजन करोगे, मिस्टेक पॉइंट्स को भी कवर करोगे, क्योंकि इस समय आप लोग सो करके उठे हो, तो आप लोगों को जो जो गलतियां, उन लोगों को चीजों को दोबारा कवर करना है। सो करके उठने का, दिन में सो करके उठोगे थोड़ा सा आलस सा रहेगा, उस टाइम पे आप लोग माइनर सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तो बेस्ट रहेगा। फाइनली बोले सेशन 5 7:30 से 8:30 के बीच में आप लोगों का सेशन 5 रहेगा, जिसके अंतर्गत आप लोगों को ऐसे कई टॉपिक्स रहते हैं जो कि हमको लगता है कि यार मैं आज पढ़ूंगा, वो होता नहीं है। हम पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ाई करी तो मेरे को लगता था यार मैं इसको आज कवर कर लेता हूं, तो वो दिमाग में चलते चलते जब दिन भर आप पढ़ते रहोगे तो आपके दिमाग में ऐसे कई टॉपिक्स मिलेंगे जिनको आप लोगों को आज ही कवर करना है। तो वो टॉपिक्स में 1 घंटे के लिए उसको टाइम देता हूं कि जो आपके दिमाग में दिन भर में चल रहा था, इसको भी पढ़ना है, तो उन सब टॉपिक्स के लिए मैं 1 घंटा देता हूं आप लोग के लिए। 30 मिनट्स नॉन नर्सिंग की प्रिपरेशन डेली करनी है, इसको मत चूक जाना प्लीज। इसको चूक गए सब कुछ खत्म है। मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट्स को कवर कर लीजिएगा। मेजर सब्जेक्ट्स आप लोगों को कवर करने हैं, माइनर सब्जेक्ट्स आप लोगों को कवर करने हैं, सिलेक्शन निकालना है। मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर माइनर सब्जेक्ट्स के अंदर अंतर कर लेना,
ये माइनर सब्जेक्ट्स माइनर नहीं है, ये इतने माइनर्स है कि ये सिलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। 200 वाली रैंक को फर्स्ट रैंक ला सकते हैं, 5000 वाली रैंक को 2000 की रैंक के ला सकते हैं। ये जो सबसे बड़ा जो गड़बड़ घोटाला होता है माइनर सब्जेक्ट्स के द्वारा होता है। माइनर सब्जेक्ट्स हालांकि माइनर होते हैं, लेकिन रैंक होल्डर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप लोगों के होते हैं 70 to 80% के, ये होते हैं 20% के। इस मेजर सब्जेक्ट्सों के द्वारा आप लोग एक रियल कंपटीशन, मैं बोलूं नॉर्थ सेट 10 के अंदर 1 लाख स्टूडेंट अप्रोक्स एंटर हुए थे, तो यहां पर आप लोगों के सामने जो मेजर सब्जेक्ट्स को लेकर के आएगा वो आप लोग का 10,000 रियल स्टूडेंटों से आपका कंपटीशन होने वाला है। अपीयर किए जाएंगे 5000, मतलब 5000 स्टूडेंटों को तोड़ करके अपनी सीट निकालना कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज। तो आप लोगों के लिए एक प्लान, एक स्टडी करना जरूरी है। पहले तो हारना नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, किस्मत में है इसलिए पढ़ रहे हो, किस्मत में नहीं होता तो नहीं पढ़ते। याद रखना, याद रखना, नॉर्थ सेट 11 सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये आपके पेरेंट्स के सपनों का जवाब है, ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है, ये आपकी मेहनत को रेस्पेक्ट दिलाने का मौका है। अगले 90 डेज डिस्ट्रैक्ट आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होना है। अगले 90 डेज के लिए डिस्ट्रक्शन को सेक्रीफाइस कर दीजिएगा, क्योंकि जब एम्स नर्सिंग ऑफिसर का ज्वाइनिंग लेटर हाथ में होगा ना, तब ये 90 डेज की मेहनत आपको दुनिया की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट लगेगी। अगर आप लोग तैयार हो एक सही स्ट्रेटजी के संग में पढ़ने के लिए, तो चैलेंज एक्सेप्ट करिएगा। कमेंट सेक्शन में चैलेंज जरूर लिखिएगा। अगर अभी भी अगर वक्त है, कहीं पर भी आप लोगों को लगता है कि मेरे को पढ़ाई के अंदर कुछ कमियां हैं, तो आप लोगों के लिए नॉर्थ सेट 11 2.0 बैच तैयार है, रैपिड बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अब आप लोगों से विदा का टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।